नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूरोपियों के आगमन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सारे पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, कॉपी पे लिख कर बैठिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और आपको मेहनत करनी, और आपको मेहनत अपने अकॉर्डिंग नहीं करनी, आपको मेहनत उन 2-2.5 लाख बच्चों के अकॉर्डिंग करनी है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवाइज कर चुके हैं। आपको उसी अकॉर्डिंग मेहनत करनी होगी, तभी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अपने माँ बाप का सपना तो पूरा करके दिखाना ही है। यूरोपियों में कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? देखिए, यूरोपियों में व्यापारी के रूप में सबसे लास्ट में कौन आया था? तो सबसे लास्ट में आए थे आपके फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। पुर्तगालियों की तरफ से कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ पर आया था? कालीकट में। कालीकट कहाँ पे? केरल में। कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? वहाँ के शासक जमीरी ने किया था। और वास्को डी गामा किसकी सहायता से आया था? अब्दुल मजीद की सहायता से आया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी। फिर भी अगर आपको लगे स्पीड थोड़ी कम करनी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का वो बादशाह जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, उस टाइम पे कौन था? अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। अब जब 1600 ईस्वी में उसके पश्चात ये ब्रिटिश से राजाज्ञा पत्र लिख के भारत व्यापार करने आते हैं, तो ये क्या होता है? मुगल दरबार में आते हैं। लेकिन तब तक क्या हो जाती है, जब वो आते हैं तो किसके दरबार में आते हैं? जहांगीर के दरबार में, क्योंकि अकबर की क्या होती है? मृत्यु हो चुकी होती है। लेकिन वो जो पत्र लेके आए थे उसमें किसका नाम लिखा था? अकबर का, क्योंकि उन्हें पता था मुगल बादशाह कौन है? अकबर है। लेकिन जब तक वो आते हैं तब तक अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जहांगीर शासक बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अकबर। अब अकबर आया तो अकबर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आंसर नोट कर लीजिए। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अकबर ने गुजरात विजय के पश्चात क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। अकबर ने जजिया कर को बंद किया था। इसके साथ ही टोडरमल अकबर के दरबार में रहता था। टोडरमल ने भूमि की एक प्रणाली प्रारंभ की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीरबल अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल ने किसकी? अकबरपुर की स्थापना की थी। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महसताज था। इसके साथ ही आपके अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन। तानसेन ने कौन सी गायन पद्धति का विकास किया था? तो तानसेन ने ध्रुपद गायन पद्धति का विकास किया था। तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया गया? अभी हाल ही में तानसेन महोत्सव एमपी में मनाया गया है। एमपी में तानसेन की समाधि बनी हुई है। अब एमपी आए तो एमपी से कुछ पॉइंट समझ लीजिए। एमपी को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी बोलते हैं। भारत का इथोपिया भी एमपी को बोलते हैं। भारत का इथोपिया एमपी को क्यों बोलते हैं? क्योंकि एमपी में जो है कुपोषण की दर सबसे ज़्यादा है और इथोपिया में भी कुपोषण बहुत ज़्यादा है, इसलिए एमपी को भारत का इथोपिया बोलते हैं। एमपी को टाइगर स्टेट बोलते हैं। एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। इसके साथ ही एमपी में अभी हमने कुछ महोत्सव मनाए। कौन कौन सा? खजुराहो महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव एमपी में, खजुराहो का मंदिर एमपी में चंदेल शासकों ने बनवाया था पंचायतन शैली में। इसके साथ ही एमपी में कुछ और महोत्सव मनाए गए थे, जैसे तानसेन महोत्सव एमपी में मनाया गया था। ग्वालियर में तानसेन की समाधि। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? गोवा। गोवा क्या हुआ था? पुर्तगालियों ने स्वतंत्रता के पश्चात भी स्वतंत्र नहीं किया था। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं लेकिन सबसे बाद में भारत से जाते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का गोवा। अब गोवा से जुड़े कुछ पॉइंट। गोवा हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा में अभी हाल ही में सिग्मो महोत्सव मनाया गया। कहाँ पे? गोवा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। एल्कोहल म्यूजियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? गोवा में।
गोवा में अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। गोवा में कितनी सीट है? गोवा के सीएम कौन है? गवर्नर कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में गठन हो रहा था, उस टाइम पे भारत के बादशाह थे अकबर। राइट आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पे खोला था? तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना खोला था सूरत में। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे? तो आपका वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य इस युद्ध से फ्रांसीसी पराजित हो गए, तो अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई थी। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई थी और किसने स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में बनाई थी। किसके माध्यम से? वास्को डी गामा के माध्यम से। पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो भारत आया था, किसके व्यापार के लिए आया था? मसालों के व्यापार के लिए। सबसे ज्यादा इसने किसका व्यापार किया था? काली मिर्च को। लगभग 600 गुना से ज्यादा व्यापार में लाभ कमा कर गया था, जिससे और सब लोग भी क्या हुआ था? भारत आने के लिए प्रोत्साहित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ की खोली? तो डचों ने 1605 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में खोली थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर बन के आए थे टॉमस स्मिथ। जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दी थी? हॉकिंस। हॉकिंस क्या किया था? जहांगीर के दरबार में गया था। और जहांगीर किसका पुत्र था? तो अकबर का पुत्र था। जहांगीर के शासनकाल को किसका स्वर्णकाल बोलते हैं? तो जहांगीर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल बोलते हैं। और जहांगीर के दरबार में क्या एक न्याय की जंजीर लगी हुई थी। जहांगीर अपने न्याय के लिए भी प्रसिद्ध था। शाहजहां के शासनकाल को क्या बोलते हैं? स्थापत्य का स्वर्णकाल बोलते हैं। अब जैसे आपका गुप्त काल भी साहित्य का स्वर्णकाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? आपके विभिन्न कर्नाटक युद्ध हुए, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध पहले तो किसके किसके मध्य हुआ था, उसका कारण क्या था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। जो जहाज थे, जो उनके बंदरगाह में जहाज स्थित थे, उनका क्या कर लिया गया था? अधिग्रहण कर लिया था। इसके कारण प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से। बिहार से क्या होता था? सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सोरा क्या होता है? नील की ही एक प्रजाति होती है। और नील के लिए कौन सी प्रथा चालू करते थे? तो नील के लिए क्या होता था? तिनखटिया प्रथा होती थी। तिनखटिया प्रथा क्या होती थी? तिनखटिया प्रथा के अंतर्गत एक निश्चित भाग कर देते थे कि इतने भाग पे, 1/3 भाग पर आपको अपनी कृषि के 1/3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। नील की खेती करने से क्या होता था? 2 से 3 साल बाद खेती बंजर हो जाती थी, इसलिए कृषक नील की खेती करना नहीं चाहते थे। लेकिन तिनखटिया प्रथा के द्वारा नील की खेती को अनिवार्य कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी हाल ही में बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा बन रही है, नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, पूर्णिया बिहार में एथेनॉल संयंत्र बनाया गया जो ग्रीन ऊर्जा पे आधारित है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट से जुड़े हुए, इसलिए याद रखिएगा। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ पे बनाया था? पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग बनाया था कोचीन में। पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया। कहाँ पे आया था? कालीकट में आया था। कालीकट कहाँ पे? केरल में। अभी हाल ही में मोपला विद्रोह के 100 वर्ष पूरे हुए। मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। तो 2021 में मोपला विद्रोह के 100 वर्ष पूरे हुए, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने क्या किया था? सामूहिक व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा भी पुर्तगालियों ने बताया था। पुर्तगालियों ने क्या कर लिया था? हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा। और पुर्तगालियों में
आपने क्या किया था, हिंद महासागर में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ब्लू वाटर पॉलिसी भी कौन लाया था, पुर्तगाली लाए थे। नोट डाउन कर लीजिए। अल्फांसो आम कौन लाया था, पुर्तगाली लाए थे। तंबाकू कौन लाया था, पुर्तगाली लाए थे। प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था, पुर्तगाली लाए थे। संतरा कौन लाया था, पुर्तगाली लेके आए थे। नोट डाउन कर लीजिए। अब तक से तंबाकू उत्पादन में इंडिया का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। लेकिन तंबाकू उपभोग में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, तंबाकू उपभोग में इंडिया की रैंकिंग है पहली। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, 31 मई को हम तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। तंबाकू में क्या पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है, चाय में आपके थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, तो कॉफ़ी में आपके कैफीन पाया जाता है। अच्छा, कॉफ़ी की खेती कहाँ पे करते हैं, ब्राज़ील में मुख्य रूप से कॉफ़ी की कृषि की जाती है। वहाँ पे जो कॉफ़ी की कृषि करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फजेंडा। हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं एक नोट्स के साथ बहुत सारे पॉइंट बताती हूँ, और जो पॉइंट आपके अगर करंट में मुद्दे चल रहे हैं उन सारे पॉइंट को मैं ज़रूर लिखाती हूँ। देखिए, एग्जाम में तो कुछ ही बच्चे सिलेक्ट होंगे ना, फॉर्म तो बहुत बच्चे भरते हैं, लेकिन वो वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जो एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे, वो क्या मुद्दे बन रहे हैं इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे। अभी जैसे बोध गया बिहार में बन रही है और आपके एग्जाम में टॉपिक है बौद्ध धर्म, तो जरूरी नहीं बौद्ध धर्म से हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करंट का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे कि बहुत सारी अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, तो पूछ सकते हैं अजंता की गुफा कहाँ पे, किसने बनवाया था, अजंता की कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ पे बन रही है, ऐसे करंट और स्टैटिक से जुड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस और उसका पैटर्न को जरूर समझना होगा, क्योंकि सेलेक्ट बहुत कम बच्चे होते हैं और वैकेंसी बहुत कम आती हैं, लेकिन वही बच्चा सिलेक्ट हो सकता है जो एग्जाम पैटर्न को समझ पाए। हार्ड वर्क से इम्पोर्टेंट स्मार्ट वर्क है। इसलिए मैं जितने पॉइंट बता रही हूँ, जो पॉइंट लिखे हैं तो ये तो इम्पोर्टेंट है, इससे साथ जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोलती हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता का संस्थापक कौन था, जॉर्ज चार्नॉक। जॉर्ज चार्नॉक ने क्या किया था, कलकत्ता की स्थापना की थी। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए। कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब बना था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से अधिकारता होती हैं, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय, परामर्शदायी अधिकारता होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपीली अधिकारता होती है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख इसमें आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान कर लीजिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब तक की सबसे बड़ी बेंच कब बनी है, 13 जजों की बेंच बनी थी केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस के बाद से अब तक की उससे बड़ी बेंच नहीं बनी है। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था, जबकि बेरूवरी यूनियन बाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। याद कर लीजिए। भारत के साथ सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी, डचों ने। डच कैसी थी, संयुक्त पूंजी की कंपनी थी। तो यूरोपियों के आगमन से रिलेटेड कुछ पॉइंट आज हमने डिस्कस किए। कल हम क्या करेंगे, इसके एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ताकि सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएँ। आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जितने पॉइंट बताएं इतने सारे पॉइंट को लर्न कर लीजिए। जो क्वेश्चन के आंसर मैंने पूछे उन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए, कुछ सजेशन देना है तो भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।